तो दोस्तों आपको एक पैसा भी खर्च नहीं होने दूंगा और आप इंग्लिश सीख जाइएगा। आप इंग्लिश सीख सकते हैं आराम से। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, तभी इंग्लिश सीख पाइएगा आप। तो सबसे पहले है, देखिए ट्रांसलेशन का जो मीनिंग होता है इस तरह है। ट्रांसलेशन का मीनिंग TRANSLATION, मतलब ट्रांसलेशन। आप ट्रांसलेशन का मीनिंग ये है, आपको ट्रांसलेशन याद रखना है। और इंग्लिश, आपको इंग्लिश का मीनिंग भी याद रखना है। आपको ENGLISH, इंग्लिश, इंग्लिश माने अंग्रेजी होता है। यहाँ पे रॉफ में आपको हम बता देते हैं, अंग्रेजी इस तरह होता है। अंग्रेजी, अंग्रेजी इस तरह अंग्रेजी होता है। आप याद रखिएगा, इंग्लिश माने अंग्रेजी, इंग्लिश माने अंग्रेजी होता है। तो आप इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर आना चाहिए, मतलब बड़े अक्षर और छोटे अक्षर, मतलब ABCD। सबसे पहले ABCD से आपको सिखाएंगे। देखिए ABCD है इस तरह, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इस तरह आप छोटा ABCD पढ़ सकते हैं। इसको हम बोलेंगे कैपिटल, इसको बोलेंगे कैपिटल लेटर, इसको बोलेंगे स्मॉल लेटर, मतलब बड़े अक्षर और छोटे अक्षर। इस तरह देखिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, बड़े अक्षर और छोटे अक्षर, इतना याद रखना है आपको। तो चलिए, आज ये है। तो सबसे पहले आपको ये दोनों का जो प्रयोग होगा आपको अ से कब्र तक में होगा। तो सबसे पहले है कि आपको आवाज़ बोलना है, सीखना है। सबसे पहले आ हर्षाई दीर्घाई हर्षाओ दुर्गाओ, तो इस तरह पढ़ना है हमको। कैसे? ए से अ, डबल ए से आ से हर्षी, डबल ए से दुर्गी दुर्गाई, मतलब दीर्घाई, यू से हर्षाओ, डबल ओ से दुर्गाओ। और ABCD देखिए, ए मतलब ई से ए ऐसे ई, ओ से ओ, ए यू से ओ, एन से अंक, ए अच्छा। और ये क ख, के से क, के एच ख, जी से ग, जी एच घ, एन जी से अंग, च छ, सी एच च, सी डबल एच छ, जे से ज, जे एच झ, वाई एन से या। और टी से ट, टी एच ठ, डी से ड, डी एच ढ, एन से न। ती से त, ती एच थ, दी से द, दी एच ध, एन से न। पी से प, पी एच फ। और है जो वो आपको है ना, यप से भी, मतलब यप से भी फ हो सकते हैं, इतना याद रखिएगा। तो बी से ब, बी एच भ, एम से म। अब ये लो, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, और डब्लू से भी वो आता है, इतना याद रखिएगा। तो यस यच्च तालम स, यस यच्च मूर्धन्स, यस यच्च मूर्धन्स, यस सदंस, यच्च ह, के यस यच्च अक्षर, टी आर सतरह, जे एन से ज्ञा, आपको याद रखना है। और कबीर खाना, चलिए कबीर खाना आपको बताते हैं। के से क, के से काकर, के ऐसे कर्सी कार, के डब्ल्यू से कद्रगी कार, के यू से कर्सु कार, के डब्ल्यू से कद्रगु कार, के ई से के कार, के ए आई से कई कार, के ओ से को कार, के ए यू से कऊ कार, के ए यू से कऊ कार, के एन से कंग, के एच क। आपको इतना जो है याद रखना है, आपको बिल्कुल इतना आपको याद रखना है। तो अब होता है क्री, मतलब क में री की मात्रा है, तो इसका इंग्लिश कैसे होगा? और च छ संयुक्त, च छ संयुक्त है, मतलब आधा च आधा च, मतलब च छ संयुक्त होगा ये। और देखिए नौ संयुक्त, और नीचा में जो ये है, ये देखिए, ये जो है ये रेफ है, ये रेफ र की मात्रा है, तो नंद्र होता है ये, नंद्र, नंद्र। और आधा जा, ज आई य, मतलब जय संयुक्त होता है तो जय, ये जय हुआ। इसका मीनिंग आपको दिखाते हैं। चलिए, KRI क्री, CH मतलब च संयुक्त, NDRA नंद्र, इसका मीनिंग याद रखना है आपको। और यहाँ पे है जे, ये है जे, आपको याद रखना है, JYA मतलब जय। आप इतना याद रखिएगा तो आप आराम से इंग्लिश सीख सकते हैं, बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है। और देखिए, आपको फुल्ली हम दिखा दे रहे हैं, फुल्ली आप जूम करके आप इसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर से आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए, आराम से आप सीख सकते हैं अंग्रेजी, आराम से आप इंग्लिश सीख सकते हैं, अंग्रेजी सीख सकते हैं। सॉरी, मतलब अंग्रेजी, इंग्लिश माने ही अंग्रेजी होता है, इतना याद रखिएगा आप। आपको कोई भी पूछ सकता है, अगर आप ये सीख जाइएगा तो आपको इंग्लिश का भी फुल फॉर्म बताएंगे। तो चलिए, आज आपको अंग्रेजी बताने वाले हैं। आपको सबसे पहले अंग्रेजी बताएंगे। तो है जो नाम जो लिखना है, सबसे पहले आपको नाम सिखाएंगे। नाम, नाम लिखना है, नाम लिखना या सीखना है, बात बराबर हो गया। तो आज हम सबसे पहले आपको नाम सिखाते हैं। तो सबसे पहले इसमें ले लेते हैं राम, एक नाम ले लेते हैं, तो ये भैया राम। अब राम को जो मीनिंग बनाना है ये आसान है, सबसे आसान है। तो आप देखिए, आर यहाँ पे रखना है, ये रॉ है ना, तो आप यहाँ चलते हैं, आर से क्या है, आर से रॉ। तो यहाँ पे बड़े अक्षर में ले लेते हैं, मतलब बड़े अक्षर देख रहे हैं ना, बड़े अक्षर आर, ये हुआ आर, यहाँ देख रहे हैं आर, ये है, ये आर हुआ।
ये बड़े अक्षर हैं, मतलब कैपिटल लेटर। तो पहले कैपिटल ले लेते हैं आर। आम इससे हैं ये आ की मात्रा है, जैसे कि आप देख रहे हैं का की मात्रा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये का की मात्रा है ना, तो इसमें है आ की मात्रा। तो आ की मात्रा में ए आता है, तो ए लेंगे, ए याद रखना है, ए लेना है। इसके बाद एम, एम से मतलब एम से मो, एम से मो आपको दिखाते हैं, मो कहाँ गया आपको, पफमो में, ये यहाँ पे एम से मो, ये है स्मॉल लेटर, लेकिन आपको स्मॉल ही लेना। चलिए स्मॉल ही ले लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे एम। इस तरह आप राम बना सकते हैं। आपको समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइज कर सकते हैं आप। और देखिए दूसरा भी आपको बताते हैं, बिहार, आपको बिहार, बिहार, ये हुआ बिहार। अब इसका है जो मीनिंग बनाते हैं, मतलब नाम लिखते हैं इसको इंग्लिश में। तो पहले बी से बॉ होता है, मतलब इतना तो पता है ना आपको, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, बी से बॉ। देखिए बी से यहाँ पे बी से बॉ, तो हम है ना इसमें हम कैपिटल लेटर लेते हैं, कैपिटल लेटर मतलब बी, बड़ा अक्षर बी। और इसके बाद बहर शिकार, मतलब कहर शिकार की है तो बहर शिकार बी, इसीलिए कहर शिकार की है। देखिए कहर शिकार की, तो हम बहर शिकार बी लेंगे, बहर शिकार बी, मतलब बी आई, बी आई। आ ह मतलब यच से ह, यच से ह कहाँ गया आपको, यहाँ देखिए यच से, यच से ह है ना, तो यच से ह, यहाँ पे यच देंगे आप। यहाँ पे तो आपको बताए थे आकार, मतलब ये जो है आकार आता है, तो ए से अ होता है, आपको पता ही है ना। देखिए ए से अ होता है, और यहाँ पे भी बताए थे आकार में, कहाँ गए, यहाँ पर भी बताए थे, आप पेन की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो ए से अ होता है, तो इस तरह यहाँ पे ए देंगे। और आर से र, ये रलवा कहाँ गया, ये रलवा याद रखना है। देखिए आर से र है, तो इसीलिए हम इसे स्मॉल लेटर देते हैं आर। ये हुआ आर, आर हो गया। आप इस तरह बिहार लिख सकते हैं। और एक और बता देते हैं आपको, चलिए आप जिस तरह आपको एक लिख देते हैं हिंदी में देवेंद्र, अगर देवेंद्र लिख दिए, देवेंद्र, देवेंद्र, इसका जो है इंग्लिश बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले हम दस, डी से द होता है, ये तो हम आपको सबसे पहले बताए हैं, डी से ड कहाँ है, त थ द ध, ये देखिए डी से द है ना, डी से द, तो डी से ड, ये हम इसे बड़े अक्षर में लिखिए, देखिए बड़े अक्षर में लिखेंगे, ये है डी, ये बड़े अक्षर में लिखते हैं। इसके सबसे पहले होता है ना कि डी जो है, मतलब बड़े अक्षर होते हैं ना, सबसे पहले बड़े अक्षर उपयोग होता है, मतलब कैपिटल लेटर पहले अक्षर उपयोग होता है, तो कैपिटल लेटर देते हैं। और डी से द, तो मतलब आप ए कार है, मतलब के कार। तो देखिए के कार में आप देख सकते हैं, यहाँ पे के कार है, के कार है ना, आप के कार में तो के ई से के कार है। तो अगर दे कार रहेगा तो दे कार रहेगा, तो डी और ई मतलब दे कार। तो इसी तरह हम यहाँ पे देंगे ई, यहाँ दिए ई, मतलब के छोड़ दिए, के मतलब के से क होता है ना, यहाँ डी से द होता है, तो यहाँ पे दे ई मतलब डी ई दिए हैं। अब वेकार में देखिए, अब देवेंद्र में ऐसे व से क्या होगा, भी से हुआ, आपको तो पता ही है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, भी से हुआ। और डब्लू से भी बताए हैं, आप डब्लू भी दे सकते हैं और भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे डब्लू भी दे सकते हैं और भी दे सकते हैं, तो हम भी दे के उपयोग करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे भी दिए, और फिर यही वेकार, मतलब जैसे देकार दिए हैं तो वैसे वेकार, तो भी तो दे दिए हैं। अब ए का की मात्रा होता है ई से, तो आपको पता ही है ई से, आपको यहाँ पे बताए गए हैं ई से, तो यहाँ पे ई से हो गया। अब यही बात आपको पहले बताए थे नंद्र, तो आपको यहाँ चलना है, आपको नंद्र में देखिए कहाँ गया, ये नंद्र, आपको यही बताए थे ना नंद्र, ये नंद्र, यन डी आर ए। अब यही लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए यन, देखिए यहाँ पे यन डी आर ए हो गया, यहाँ पे देखिए यन डी आर ए, देवेंद्र, ये हो गया देवेंद्र। आप इस तरह आप नाम आराम से लिख सकते हैं और सीख सकते हैं। और एक और बता देते हैं ताकि आपकी मुश्किल ना हो, अगर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके आप देख सकते हैं। आप इस तरह है कि आप नाम लिखना सीख जाइएगा, देवी सीरी सीख जाइएगा, और कैपिटल कांटेक्ट सीख जाइएगा, और ट्रांसलेशन की मीनिंग और इंग्लिश का भी मीनिंग सीख जाइएगा। और इंग्लिश माने हिंदी होता है, आपको याद ही है, आपको वही भी बताए गए थे। तो चलिए आप एक और नाम लिख लेते, ग ने स, गणेश। आप इसका जो है इंग्लिश बनाएंगे, इंग्लिश इसको नाम लिखेंगे, नाम इंग्लिश में। तो सबसे पहले जी से ग, आपको ये याद रखना है, बस सॉरी दोस्तों, लेकिन आपको ये याद जरूर रखना होगा। तो जी से ग,
देखिए के से क, के से ख, जी से ग, ये है स्मॉल लेटर, लेकिन यहाँ स्मॉल लेटर है तो यहाँ पे हम कैपिटल लेटर लेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कैपिटल लेटर लेना है, तो कैपिटल लेटर लेने के लिए आपको जी, यहाँ पे देखिए ABCDEFG, यहाँ पे एक कैपिटल लेटर। तो चलिए कैपिटल लेटर देते जी, ये हुआ जी। जी से ग, आप ये देखिए, आप इसको सोचना है, ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि इसमें हम यहाँ पे ए देते हैं। अब ये सोचना है कि आपको ये कैसे हो गया, मतलब ये कैसे हो गया, तो आपको हम बताते हैं। गौ में देखिए, आप गौ बोलिए तो गौ, आप जब ये गौ बोलिएगा तो इसमें अ छुपा रहता है। आप कहीं पे क भी बोलिएगा तो क में भी अ छुपा रहता है। मतलब घ में भी देखिए अकेला कुछ भी रहेगा तो उसमें अ छुपा ही रहता है। तो आप जानते हैं कि ए से अ होता है, इसीलिए यहाँ पे ए दिए हैं, तो आपको इतना याद रखना है। और चलिए यन से नौ, आपको क ख ग घ न तो आपको बताए गए थे। यहाँ पे देखिए ट ठ ड ढ न बताए ना, ट ठ ड ढ न होता है, यन से न होता है, तो यहाँ पे यन देंगे, यन दे दिए हैं। अब नेकार तो यहाँ पे बताए थे, कहाँ गए, यहाँ पे नेकार, तो देकार, तो यहाँ पे देकार देंगे, मतलब ई देंगे, हो गया। और तालम स, आपको तालम स ये याद तो रखना ही पड़ेगा। तालम स कहाँ गए, कहे गए यहाँ पे, यस यच तालम स। अब ये लिख देते हैं। चलिए आप बोलिएगा कि तालम स में भी अ आता है। देखिए तालम स आता है ना, लेकिन अंतिम जो होता है दोस्तों, ये नहीं लिखा जाता है। ऐसे जब ये आता है अंतिम में तो नहीं लिखा जाता है, इसीलिए आपको ये इस तरह आप नाम लिख सकते हैं आराम से, GANESH, गणेश। आप इस तरह नाम आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए आपको हम बोले थे कि ट्रांसलेशन आपको बताएंगे, तो ट्रांसलेशन जो सीखने के लिए आपको है ट्रांसलेशन आना चाहिए। और सबसे पहले दोस्तों ये आपको तो भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आपको सबसे पहले तो आप सीखिएगा कैसे। देख लीजिए प्लीज़, आप इसको है ना ट्राई करके सीख लीजिए, ताकि आपको नाम लिखने में और ट्रांसलेशन बनाने में कोई तकलीफ ना होगा। तो चलिए आपको आज बताते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन है TRANSLATION, ट्रांसलेशन। तो अब इसको जो हम करना है, ट्रांसलेशन नहीं करना है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ओके, ट्रांसलेट करेंगे तो TRANS, इसके बाद LATE, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, समझ गए आप, इंग्लिश ENGLISH। आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आप ट्रांसलेशन आपको बनाना है, ट्रांसलेट हिंदी को इंग्लिश बनाना है। तो या आप ट्रांसलेशन को बनाने के लिए आपको दिस डैट व, मतलब दिस डैट इज, इतना को आपको याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद ही आप बना सकते हैं ट्रांसलेशन बना सकते हैं, आपका ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको हम सबसे पहले ये आपको याद रखना होगा, इसके बाद ही आप सीख पाइएगा ट्रांसलेशन। तो ये य व और है, ये तीनों आपको याद ही रखना होगा। तो देखिए इसका मीनिंग होता है दिस, THIS, दिस, इसका मीनिंग दिस होता है। इसका मीनिंग होगा THA सही, सॉरी, लेकिन आपको इस तरह बता देते हैं, THA, ओहो, HA और ये टी, मतलब टी, बड़े अक्षर में लिख दिए हैं आपको। इस तरह आपको ये याद रखना है। और ये हाय, देखिए हाय का जो है, हाय का प्रयोग होता है इज से, इज हो गया ना ये। तो इतना ये आपको तीनों को याद ही रखना पड़ेगा, ये तीनों याद रखिएगा, याद रखना है, आपको तकलीफ ना हो इसलिए हम लिख दिए हैं, इसे याद ही रखना है। तो आप चलिए आपको जो है ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रांसलेशन लेते हैं, जैसे कि यह राम है, यहाँ पे देखिए राम दिए ना, तो यह राम है, आप इस तरह सीख सकते हैं। देखिए राम है, तो आप सबसे पहले देखिए प्रयोग जो होता है यहाँ पे यह का, मतलब यह का प्रयोग होगा, यह का प्रयोग करते हैं। चलिए यह का जो मीनिंग होता है आपको बताए गए हैं, यह का मीनिंग होता है दिस,
THIS ले लिए मीनिंग। आप जो है अंतिम वाले लेना है, यह ये मतलब इसका जो है लेना है इंग्लिश। तो हाई का होता है इज, हाई को देंगे इज। आर से मतलब अब हो गया इज। आप नाम लिखना है, आपको नाम तो बताए गए हैं RAM राम, तो नाम लिखना है आर से रॉ, आ कर है तो ए, IM से म। बड़े अक्षर में लिख देते लेकिन चलो स्मॉल में ही लिख दिए हैं। तो इस तरह आप सीख सकते हैं आराम से, समझ गए। अब दूसरा एक और लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए एक लेते हैं। आप क्या लेंगे, आपको आप ही बताइए। तो आप तो कैसे बता सकते हैं, सॉरी, लेकिन आप लेते हैं य, ले लेते हैं कुछ भी। य अब्दुल हैं, य अब्दुल हैं, या अब्दुल हैं। आप इसका ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले दिस का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, THIS दिस। अब हो गया इसका मीनिंग। अब आप बोले हैं ना कि हाई का लेना है, तो हाई का मीनिंग हो मतलब इसका जो होता है वो लेते हैं, जो भी होता है ईज का प्रयोग होगा, ईज का, ईज लिए हैं ईज। अब अब्दुल नाम लिखना है तो सबसे पहले ए से अ, अब ब संदूक का है ना, तो जब भी लिखेगा तो ब आता है तो बी देंगे सबसे पहले, बी से ब। अब ब में भी बोलेंगे आप अ छुपा है, लेकिन संयुक्त में आ जाता है इसलिए यहाँ पे ए नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट डी देना है, डी से द। और कहर सुकार दहर सुकार दू है तो कहर सुकार देखिए, कहर सुकार कु है तो KU है ना, इस दहर सुकार दू है तो DU देंगे। और यल से ल, यल से ल, तो हो गया यह अब्दुल हैं, यह अब्दुल हैं। इतना आपको इस तरह सीखना है। और चलिए एक और आपको बताते हैं। आप जिस तरह आपको ये बताए गए हैं इसी तरह आपको एक और बताते हैं, जैसे कि वह, आप वह का प्रयोग बता देते हैं। चलिए वह का प्रयोग बताते हैं। तो यहाँ पे हैं वह कमल है, वह कमल है। तो वह कमल है तो वह का मीनिंग है होता है, जो आप देख सकते हैं, वह का मीनिंग होता है डैट, THAT। आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, प्लीज़ आप याद रख लीजिएगा, याद रखना है THAT डैट। अभी बड़े अक्षर में लिख दें THAT डैट। तो आपको यहाँ पे लिखना है THAT डैट। हाई के साथ आप ईज का प्रयोग लगाएंगे हर हमेशा, ईज का प्रयोग हो गया। कमल का नाम लिखना है K, इसमें अच्छा पाए तो MA और L कमल। आप इस तरह सीख सकते हैं। आप इसमें ए का प्रयोग करेंगे, अगले में ए का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग अगली वीडियो में ए का प्रयोग होगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे जो वीडियो है सबसे पहले आप तक होते हैं और आगे आप देख सकते हैं।